दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में 75,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापनों के बारे में सीएम योगी के माध्यम से जो जानकारियां वो दी गई हैं, साथ ही पूरा का पूरा यहाँ से जो कार्यक्रम है वो भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए 75,000 पदों पर नई भर्ती किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी, साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा एडेड माध्यमिक स्कूलों के अंदर नई भर्ती के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 75,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से नई भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लेकर सरकार के सामने मांग रखी जा रही है और अब सरकार बैकफुट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार के माध्यम से छात्रों की बातों को कहीं ना कहीं यहाँ पे इग्नोर पहले किया जाता था, लेकिन जब अभ्यर्थी एकजुट आते हैं, वो कहा जाता है ना कि यूनिटी में पावर होती है, वही आप सभी को देखने के लिए मिला। अभ्यर्थियों ने एकजुटता दिखाई और अब सरकार के माध्यम से सक्रियता दिखाई गई है। मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को दिखाया था कि यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर छात्रों के माध्यम से ट्वीट किए गए थे और इन ट्वीट की संख्या 1.56 मिलियन, लगभग 16 लाख के आसपास देखने के लिए मिली थी। उसके बाद सरकार बैकफुट पे आकर इस प्रकार के ट्वीट करने लग गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर रिकॉर्ड भर्तियां देखने के लिए मिली हैं और उन्होंने भी अपने मुद्दे को ट्रेंड करा दिया। लेकिन छात्रों ने जो 16 लाख ट्वीट किए थे उसके जवाब में सरकार के माध्यम से जानकारी को लेकर एक नोटिस भी जारी कर दिया गया कि यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर जो जानकारी दी जाए वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं भ्रमित है, या फिर उनकी तरफ से खंडन कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर लगातार भर्तियां हुई हैं। लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर दिखाई दी और आज सुबह सुबह आप सभी के सामने एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली 75,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में विज्ञापन को लेकर, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए राज्य सरकार के विभागों में नियुक्ति को लेकर जो लक्ष्य वो तय कर दिया गया है, सरकार का कहना है कि 14 माह के अंदर 71,000 से ज़्यादा पदों पर जो सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां हैं वो यहाँ से की जाएंगी। इसी के संबंध में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यूपी सरकार के माध्यम से दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में भर्तियों का जो लक्ष्य वो तय कर दिया गया है। आयोग और भर्ती बोर्डों के द्वारा इस अवधि में 71,623 पदों के लिए जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उनका ये कहना है कि सबसे अधिक जो भर्ती होने वाली है वो 41,028 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के लखनऊ के द्वारा जानकारी दी गई कि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की नियुक्तियों के संबंध में यहाँ से जानकारी मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। जैसा कि लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से सभी विभागों में खाली पदों की भर्ती को लेकर प्रस्ताव आयोग और चयन बोर्डों को भेजने का जो निर्देश है वो दिया था। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के इसके आधार पर विभाग से कहा था कि जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उसकी जानकारी उसे अनिवार्य रूप से दी जाए, जिससे यह पता चल सके कि कहाँ कितनी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। विभागों ने इसकी पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। आयोग व चयन बोर्डों के माध्यम से रिक्त पदों के आधार पर भर्ती विज्ञापन निकालेंगे और चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि कितनी भर्तियां पूरी की जाएंगी। अमूमन भर्ती परीक्षा होने के बाद में चयन परिणाम आने में महीनों लग जाते हैं। अभ्यर्थियों इस मुद्दे को लेकर जानकारी के लिए भटकना पड़ता है। अब उसी के संबंध में यहाँ पे पूरा का पूरा जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है सरकार के माध्यम से। कल हुए ट्विटर वार के बाद सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पे है। 16 लाख ट्वीट के बाद से सरकार ने आज के सुबह समाचार पत्रों में पूरी जानकारी दे दी है कि आने वाले 14 महीनों के अंदर कितने पदों पर भर्तियां होंगी। लगभग 72,000 का डाटा तो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखने के लिए मिलती है वो है बेसिक शिक्षा विभाग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ना तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी एकजुट दिखाई दे रहे हैं और पिछले 8 से 10 महीनों में उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं है। मेरा मतलब है ट्विटर वार या धरना प्रदर्शन से, क्योंकि जब तक आप अपनी मांग को नहीं उठाओगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। कल यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर जब ट्विटर वार किया गया
तो आज सुबह ही सरकार के माध्यम से बताया गया कि कहां पे कितनी कितनी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 4,527 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहां से 20,060 पदों पर भर्तियां होंगी। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, मतलब ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 998 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 4,795 पदों पर भर्तियां होंगी। चयन बोर्ड की ओर से आपको पता होना चाहिए कि 4100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन पहले से जारी हुआ है। इसके अलावा 400-500 पद आप सभी के सामने बढ़ाकर इसलिए लिखे हैं क्योंकि पुरानी भर्तियां भी लटकी हुई हैं टीजीटी पीजीटी की, जिसके बारे में समय समय पर जानकारी मैंने आप सभी को भी दी थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो 2013 की भर्ती वो लटकी हुई है, 2011-16 की और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर यहाँ से जो पद हैं वो खाली हैं। उन तमाम पदों को जोड़कर लगभग 4,047 पदों पर आप सभी को जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। 4,795 पद देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए पावर कॉर्पोरेशन विद्युत विभाग के अंदर तो 255 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पद देखने के लिए मिलेंगे वो पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से होंगे, जिसमें 41,000 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं। एक बार फिर से सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप सभी इस मुद्दे को लेकर अपनी मांग उठाएंगे तो सरकार आपको जवाब देगी, और सरकार ने जवाब दिए भी हैं। लेकिन इसमें अगर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को छोड़ दिया जाए तो किसी और शिक्षक भर्ती, मतलब कि बेसिक शिक्षा विभाग की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तवज्जो नहीं दी गई है। उसकी वजह यही है कि अभ्यर्थी मांग नहीं कर रहे थे, ना ट्विटर पर अपनी सक्रियता दिखा रहे थे और ना ही धरना प्रदर्शन किया गया है पिछले 10 महीनों के अंदर, जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में। तो ऐसे में सरकार के माध्यम से 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी कहा गया, जिसका विज्ञापन पहले से ही जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो आज की तारीख में आप सभी के पास में एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन क्यों है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर वार होने वाला है। कल परसों ही समाचार पत्रों में आपने देखा 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधानसभा के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है लिखित तौर पे। तो ऐसे में अब आप सभी को एकजुट होना है। अभी भी अगर आप एकजुट नहीं होते तो नुकसान तो भविष्य में बड़ा देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि भर्तियां हर विभाग में आ रही हैं सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़कर। तो एक बड़ी संख्या के अंदर आप सभी को ट्वीट करने होंगे यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर्स, जिसके अंदर रविवार सुबह 10 बजे से आप सभी को यहाँ पे लग जाना है, जिससे कि सरकार को कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से प्रेशर बने और कल आप सभी के लिए जानकारी भी दी जाए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी शुरू की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर नई भर्ती को लेकर। यहाँ से एक और जानकारी देखने के लिए मिली है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर नई भर्ती के संबंध में हाल ही में विज्ञापन जारी किए गए थे जनपदवार, और यहाँ पे जो बात की जा रही है बाबुओं की भर्ती को लेकर बात की जा रही है। बाबुओं की भर्ती को लेकर तैयार नहीं है स्कूल प्रबंधक। स्कूल प्रबंधक इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको यहाँ पे घोटाले करने का मौका नहीं मिलेगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अंदर बाबुओं की भर्ती मनमानी रोकने के लिए प्रबंधकों ने खाली पद होने के बावजूद नियुक्ति पर मुंह फेर लिया है। प्रयागराज की अगर बात की जाए बॉयज़ कॉलेज में लिपिक भर्ती के 82 पद खाली हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रबंधकों ने खाली 20 पदों के लिए जो भर्तियों की अनुमति मांगी है। बचे हुए 62 पदों की नियुक्ति के लिए प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे हैं। कई स्कूलों में 2 पद खाली हैं तो कहीं में एक भी पद खाली नहीं है, या फिर एक भी पद के लिए नियुक्ति देखने के लिए नहीं मिली है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 1621 पदों के लिए भर्ती की सूचना मिली थी, लेकिन जो हालात हैं इसमें 500 पद भी भरना मुश्किल लग रहा है। और मैंने आपको कहा भी था कि इस भर्ती को लेकर सरकार को विज्ञापन वेबसाइट के माध्यम से निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग जिले अलग अलग स्कूलों के माध्यम से निकलेगा। अब कौन सा स्कूल कौन सा विज्ञापन जारी कर रहा है किसी को कोई पता ही नहीं है। तो ये जो भर्ती करवाई जा रही है भर्ती नहीं है, एक तरीके से घोटाला ही देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी फीस ली जा रही है, 800-900 रुपये शायद फीस भी इसकी, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में लिपिक भर्ती को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवाद है।
विवाद तो बहुत सारे हैं, पहले से इसमें इंटरव्यू देखने के लिए मिल रहा है, पदों की संख्या के लिए नहीं है। किसी विद्यालय ने एक पद निकाल दिया तो निकाल दिया और नहीं निकला तो पता नहीं। तो 1600 पदों की जानकारी दी गई थी, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि 500 पदों पर भी भर्ती होगी। सरकार ने इसको लेकर एक नया प्रयास किया था, लेकिन नया प्रयास ऐसा ही होता कि UPSSC के माध्यम से इसकी जो भर्ती है वो होती, विज्ञापन जारी होता, उसके बाद आवेदन होते और उसके बाद में इसकी परीक्षा करवा ली जाती इंटरव्यू को ख़त्म करके। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती को लेकर। कर्मचारी भर्ती को लेकर 6 तारीख को होने वाली परीक्षा। बात की जा रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप ए और बी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 17 पदों पर होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।